जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का 4.1 का सभी उदाहरण और सभी सवाल को हल कर दिए थे। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण। देखेंगे पढ़ेंगे इसमें अब हल करने की विधियाँ। पहले चैप्टर में हमने सीखे थे क्या कि द्विघात समीकरण होते क्या क्या है, कैसे समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसी सब के बारे में हम क्या किए थे, समझे थे। अब देखते हैं आगे। अब हम इसमें से सीखेंगे क्या कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी कि इसमें हम 3 विधि के द्वारा इसमें हल करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंडन विधि या तो गुणनखंड विधि। दूसरा सीखेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा सीखेंगे हमने द्विघाती सूत्र। कौन सा? द्विघाती सूत्र। ये तीनों पहले हम सीखेंगे इसके बारे में, फिर सीखेंगे इसके बारे में, फिर सीखेंगे इसके बारे में। यानी कि पहले सीखेंगे गुणनखंड के बारे में, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि के बारे में और तीसरा द्विघाती सूत्र। और इसी द्विघाती सूत्र को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसके बारे में सीखेंगे। तो देखेंगे उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहे हैं सवाल में। देखेंगे कहता है कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या ज्ञात करना है हमें? मूल। देखेंगे जिस तरह बहुपद में हमने शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखे थे, उसी तरह इसमें हम क्या सीखेंगे? मूल ज्ञात करने के लिए। तो देखेंगे मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। कौची कहते हैं कि 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर का 0। ये कह रहे हैं सवाल में हमारा। तो आगे देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या क्रिया करना पड़ता है गुणनखंड विधि के द्वारा? ये जो प्रथम पद है और ये जो अंतिम पद है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो ये 2 गुना 3 कर देंगे तो गुना करने पर कितना? 3 दूना 6। और इसके भी आगे में प्लस, इसके भी आगे में प्लस। तो प्लस गुना प्लस करेंगे तो इसके आगे में किसका साइन? प्लस। अब दूसरा क्या कंडीशन होते हैं कि देखेंगे कि दूसरा कंडीशन होते हैं कि अब ये बीच वाले टर्म को देखना है। किसको देखना है? ये बीच वाले टर्म को। बीच वाले टर्म का क्या कंडीशन है कि जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए? माइनस का 5। माइनस का 5 यानी कि ये 6 को ऐसी, यानी कि 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में ऐसा बांटेंगे, यानी कि ऐसा तोड़ेंगे जो कि उसी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए? 6। और जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए? माइनस का 5। अच्छा देखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। जोड़ने या घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है और गुना करने पर किसका साइन आ रहा है? प्लस का। इसका मतलब है कि ये इसका जो दोनों साइन आएंगे, दोनों साइन किस में होंगे? माइनस में होंगे। दोनों साइन किस में होंगे? माइनस में। क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तभी हमारा प्लस आएंगे, और फिर माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन आ जाएंगे। क्योंकि माइनस माइनस कौन से होते हैं? प्लस। लेकिन चिन्ह किसका लगते हैं? माइनस का। तो देखते हैं अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 और 3, क्योंकि 2 तिया 6 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 5। यानी कि एगो संख्या माइनस का 2 और दूसरा संख्या माइनस का 3 आएंगे। यानी कि एक संख्या आ गया माइनस का 2 और दूसरा संख्या आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पर इसको तोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? कि ये 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x और ये प्लस का 3 बराबर का 0। देखेंगे अब ये बीच वाले टर्म को 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका? माइनस का। अब 2 गुना 3 कर देंगे तो 2 तिया 6 पुर जाएंगे। तो अब ये जो बीच वाले को 2 भागों में तोड़े हैं तो आधा भाग इधर और आधा भाग इधर कॉमन लेंगे। तो ये 2 भागों में तोड़ दिए, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। अब देखेंगे कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में से कॉमन कैसे लेना है। तो देखेंगे कॉमन,
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को कोची कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को कोची कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब कोई बाहर होने वाला है नहीं, तो ब्रैकेट शुरू कर देंगे। अब देखेंगे इसमें 2 था, 2 को बाहर कर दिए। इसमें 2 गो x था, 1 गो x को बाहर कर दिए, तो के गो x बचा, 1 गो x। अब ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएंगे, माइनस का। यहाँ पर देखेंगे 2 को बाहर कर दिए, x को भी बाहर कर दिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कौची बचल, 1। क्या बचा, 1। अब देखेंगे, अब यहाँ से तो कॉमन ले लिए, अब यहाँ पे इस दोनों में से कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो कॉमन कौची लेंगे, माइनस। अगर प्लस रहेगा तो कॉमन कौची लेंगे, प्लस। अब एक बात ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इधर का साइन आपस में बदल जाएगा। जो प्लस का रहेगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का रहेगा प्लस का। अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहा, अगर प्लस कॉमन लिए तो इधर साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे, जो जो साइन होगा वही एजेटिव उतर जाएंगे। तो देखते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन कोची आ जाएंगे, 3। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो क्या x बाहर आएंगे, नहीं आएंगे। तो देखेंगे अब यहाँ से 3 को बाहर कर देते, यहाँ पे सिर्फ कोची बचा, x। अच्छा, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस किस में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस में। ये 3 को बाहर कर देते, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1, और ये बराबर का कितना, 0। अब देखेंगे ये जो हम गुणनखंड जो कॉमन लिए हैं, अगर ये दोनों घरवा में अगर दोनों समान दिख रहा है, घरवा में अगर दोनों समान दिखा, इसका मतलब गुणनखंड सही। अगर समान नहीं दिखा, इसका मतलब गुणनखंड कौन सी है, गलत है। तो यहाँ भी देखते हैं x-1, यहाँ भी देखते हैं x-1, इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। तो एक बार अंदर वाला लेंगे और एक बार बाहर वाला, यानी कि एक बार अंदर वाला क्या है, x-1, और बाहर में के है, ये 2x-3, और यही किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर हो गए तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको, ये हमारा कोची आ गया, गुणनखंड। अब हमें चाहिए मूल, यानी कि x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान हमें निकालना है। तो देखेंगे, तो ये x प्लस का 1 बराबर का 0, और ये 2x माइनस का 3 बराबर का 0, क्योंकि एक बार इसको 0 के साथ में, एक बार इसको 0 के साथ में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 1, यहाँ पर 2x बराबर प्लस का 3, और ये x बराबर 3/2। देखेंगे ये प्लस में था तो उधर जा करके किस में, माइनस में। अब किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा x का मान आ गया कितना, x-1। यहाँ पर ये माइनस में 3 था, उधर जा करके किस में, प्लस में 3। ये 2 गुना में है, तो इधर आकर के किस में, भाग में। तो x बराबर कितना, 3/2। तो हमें मूल बोला था ज्ञात करने के लिए, तो मूल कितना कितना आ गए हमारा, एक तो आ गए -1, और दूसरा आ गए कितना, 3/2। यही हमारा कोची हो गए आंसर, यही हमारा क्या हो गए, आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में कहता है कि उदाहरण नंबर 4 कहता है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर का 0 के मूल ज्ञात करें। फिर हमें कुछ ज्ञात करने के लिए बोले हैं, मूल ज्ञात करने के लिए। तो देखेंगे, हम सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पर, 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर का 0। फिर वही क्रिया करेंगे क्या, कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 दूना 12, यानी कि गुना करने पर किसका साइन आ रहा है, नहीं सॉरी, गुना करने पर कितना, गुना करने पर 12। अब ये 2 के आगे में माइनस, 6 के आगे में प्लस, प्लस माइनस गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर किसका साइन, माइनस का। अब फिर दूसरा कंडीशन क्या रखा है, जोड़ने या घटाने पर बीच वाले टर्म को देखेंगे। अच्छा, बीच वाले टर्म पे कुछ नहीं है तो कितना है बीच वाले टर्म, यहाँ पर देखेंगे x के आगे का गुणांक कुछ नहीं तो कितना रहता है, 1, यानी कि यहाँ पर कितना, -1, कितना, -1, यानी कि ये 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, जो कि गुना करने पर माइनस का साइन, जोड़ने या घटाने पर किसका साइन, -1, यानी कि वह गुना करने पर -12, जोड़ने या घटाने पर -1। तो 12 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले 6 गुना 2, 6 दूना तो 12 हो जाएगा। क्या 6 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या 1 पूरेगा, क्या 6 में 2 को घटाएंगे तो क्या 1 पूरेगा, नहीं। तो ये हमारा कोची हो गया, ये दोनों खत्म। एक आ गया 4, एक आ गया 3, 4 तिया 12 आ तो रहे, लेकिन 4 में 3 जोड़ेंगे कितना, 7। अगर 4 में 3 घटा देते तो कितना, 1 आ जाता है।
अब देखेंगे गुना करने पर भी माइनस का साइन और जोड़ने या घटाने पर भी किसका साइन, माइनस का। इसका मतलब है कि एगो प्लस में होगा एगो माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस को गुना करेंगे तब ना हमारा माइनस का साइन आएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब जोड़ने और घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब बड़ा साइन माइनस का होगा और छोटका साइन किसका होगा, प्लस का। यानी कि एक संख्या माइनस का 4 और दूसरा संख्या प्लस का 3 होंगे हमारा। तो देखेंगे यहाँ पर तोड़ करके लिखते हैं इसको, 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर का 0। अब देखेंगे ये माइनस का 4x इधर, ये 3x का इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, अब ये जो माइनस x को दो भागों में तोड़े हैं तो ये आधा भाग इधर और आधा भाग इधर कॉमन लेंगे। तो देखेंगे कैसे कॉमन लेंगे, इसमें 6 है इसमें 4 है। अब देखेंगे अगर 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 4 को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4। इसका मतलब इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा कोची हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x हमारा कोची आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखेंगे, अब ये 6 से 2 को बाहर कर देते, यहाँ पर कितना बचा 3, क्योंकि 3 गुना 2 कर देंगे तो 3 दिया 2 तिया 6, 3 दूना 6। अब यहाँ पर 2 को x था, एगो x बाहर कर देते, क्या एगो x बचा, एगो x, ये माइनस है तो यहाँ पर कौची माइनस। अच्छा ये 4 में से 2 बाहर किए तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 दूना 4 और x को कौची कर दिए थे, बाहर कर दिए थे। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो कॉमन कोची लेंगे प्लस, और जब कॉमन प्लस लेंगे तो इधर का साइन जो भी रहेगा एडजेटिव वही साइन हम कोची कर देंगे, उतार देंगे। आगे देखेंगे, इसमें 3 है तो क्या इसमें 3 है, नहीं। इसमें 2 है तो क्या इसमें 2 है, नहीं। इसमें x है तो क्या इसमें x है, नहीं। तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब कोची कॉमन आएंगे 1। कितना कॉमन आएंगे 1। अब फिर एडजेटिव यही संख्या उतार देंगे, 3x - 2 बराबर का 0। अब देखेंगे घरवा में अगर समान संख्या दिख रहा है इसका मतलब गुणनखंड सही है, अगर समान संख्या नहीं दिख रहा है तो हमारा गुणनखंड गलत है। तो यहाँ भी 3x - 2 यहाँ भी 3x - 2, इसका मतलब गुणनखंड क्या है, सही है। तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो ये 3x - का 2 और ये 2x प्लस का 1 और ये बराबर का 0। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, तो हम इसको आगे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। अब देखेंगे, तो ये 3x माइनस का 2 बराबर 0 और ये 2x प्लस का 1 बराबर का 0। तो ये 3x बराबर कितना हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का 2 है तो बराबर किस कर में प्लस का 2। तो ये x बराबर 2/3 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 गुना में है तो उधर जा कर के किस में बन जाएंगे, भाग में। अब देखेंगे यहाँ पर ये 2x बराबर कितना, माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है तो उधर जा कर के किस में माइनस का 1। तो ये x बराबर कितना, माइनस का 1/2, क्योंकि ये 2 गुना में है तो इधर आकर के किस में, भाग में। एक तो यहाँ पर x का मान निकल गया, एक यहाँ पर x का मान निकल गया, इसी को हम लोग का मूल निकल गया। तो मूल कितना कितना निकल गया हमारा, तो 2/3 और ये -1/2, यही हमारा कोची हो गए आंसर, ये हमारा क्या हो गए आंसर। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस का 2 बराबर का 0 के मूल ज्ञात करें। थोड़ा सा ये सवाल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रूट वाला है। देखेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से ये बन जाएगा। तो देखेंगे सवाल में क्या कह रहा है कि 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर का 0। अब देखेंगे इसको सबसे पहले गुणनखंड विधि से बनाना है। सबसे पहले क्या क्रिया करना पड़ता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना है तो 3 गुना 2 कर देंगे, 3 दूना 6, इसके भी आगे में प्लस, इसके भी आगे में प्लस, तो साइन किसका आ जाएंगे, प्लस गुना प्लस करेंगे तो किसका साइन, प्लस का। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, माइनस का 2√6x, ये आ जाएंगे हमारा। अब आगे देखते हैं,
अब ये 6 को ऐसी दो भागों में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2√6x लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे, लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये 6 को तोड़ेंगे कैसे? अच्छा, इस 6 को हम लिख सकते हैं क्या, √6 और ये √6। अब देखेंगे अगर √6 गुना √6 करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम 9th में पढ़े थे कि अगर दोनों एक अलग अलग जात का रहे, √a रहे और √b रहे, गुना करेंगे तो √ab आ जाएंगे। इसको a मान लेंगे, इसको b, तो दोनों अंदर में आ जाएंगे। तो जोड़ा लग रहा है तो एगो 6 कोची हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारा। तो आगे देखते हैं। अब देखेंगे गुना करने पर तो 6 पुर गया। अब जोड़ने या घटाने पर एगो √6 और एगो √6, के गो √6, 2 गो √6 पुर गया। अब जोड़ने या घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये भी माइनस और दूसरा भी किस में आएंगे, माइनस में, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो किसका साइन, प्लस का। और एगो माइनस का माइनस माइनस प्लस और √6, एगो √6 एगो √6 मिल के एगो √6, 2 गो √6 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। आ गए यहाँ पर। अब आगे देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x और ये प्लस का 2 बराबर का 0। अब देखेंगे यहाँ से कॉमन कोची आएंगे, हम तो डायरेक्ट ले सकते हैं कि √3 कॉमन आएंगे, कोची आएंगे √3, लेकिन आएंगे कैसे वे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ये 3 को हम लिख सकते हैं क्या कि √3 इंटू √3x, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो कुछ हो जाएगा 3 और ये x² है तो ये x² रह जाएंगे, कोई दिक्कत। अब ये माइनस है तो माइनस। अच्छा, √6 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं किस तरह से, √2 इंटू √3 और ये x, और उसी तरह फिर इसे, फिर यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का साइन, इसको भी लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू √3x और ये लास्ट में प्लस का 2 अब बराबर का 0। सबको तोड़ दिए। अब देखेंगे जब सभी को तोड़ दिए, अच्छा ये 2 को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। देखेंगे कैसे, ये 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अब बराबर का कितना, 0 लिख सकते हैं। अब देखेंगे कॉमन कैसे, इसमें भी √3 है और इसमें, क्योंकि ये √6, ये दोनों संख्या ये वाला है और ये √6 वाला ये ठो है और ये 2 वाला ये ठो है। तो देखेंगे आगे कैसे कॉमन लेते हैं। इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो ये √3 हमारा कोची आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। अब देखेंगे इसमें √2 है तो क्या इसमें √2 है, नहीं, तो क्या ये कॉमन आएंगे, नहीं। इसमें x है तो क्या इसमें x है, हाँ है, तो x भी हमारा कोची आ जाएंगे बाहर। अब देखेंगे कोई बाहर आने वाला है नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 गो √3 था तो एगो √3 को बाहर कर देते के एगो √3 बचा, एगो यहाँ पर 2 गो x था, एगो x को बाहर कर देते के एगो x बचा, एगो x। ये माइनस का साइन है तो माइनस का, इसमें से √3 को बाहर कर देते, x को भी बाहर कर देते, इसके जगह पे कुछ नहीं तो कितना बचा, 1, 1 गुना √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। अब यहाँ पे माइनस है तो कॉमन कोची लेंगे, माइनस, क्या लेंगे, माइनस। अगर माइनस कॉमन लिए तो इधर का साइन आपस में कोची हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब बदल जाएंगे तो देखेंगे इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 हमारा बाहर आ जाएंगे। इसमें √3 है, इसमें √3 नहीं है, तो √3 बाहर नहीं आएंगे, तो बचेंगे इसमें कोची, √3x माइनस का √2 बराबर का 0। यहाँ पर माइनस का साइन इसीलिए आया क्योंकि माइनस कॉमन लिए है, तो ये प्लस किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √3x माइनस का √2 और √3x माइनस √2 घरवा में देख रहे हैं दोनों एक ही है, इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3x माइनस का √2 और इधर √3x माइनस का √2 √3x माइनस का √2 अब बराबर का कितना, 0। और जब एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3x माइनस √2 बराबर 0, इधर √3x माइनस √2 बराबर का
0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, तो √3x बराबर √2, क्योंकि ये माइनस का √2 है तो बराबर के उस पर में जाएंगे तो प्लस का, और ये x बराबर कितना हो जाएंगे √2 बटे का √3। अब फिर इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर √2 बटे का 3, लिख सकते हैं कि नहीं। इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पर रूट है। आगे देखते हैं, इसको भी √3x बराबर का कितना √2, तो ये x बराबर कितना √2 बटे का √3, तो इसे भी लिख सकते हैं इस तरह से √2 बटे का 3 लिख सकते हैं। अब देखेंगे यही तो हमारा कोची निकल गए मूल, तो मूल हमारा कोची हो गए, क्या क्या है x का मान, तो √2 बटे का 3 √2 बटे का 3, यही हमारा कोची हो गए आंसर, यही हमारा कोची हो गए आंसर। अगर यहाँ तक में समझने में किसी को कोई डाउट हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में कहता है कि उदाहरण 6, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात कीजिए। प्रार्थना कक्ष देखेंगे, स्कूल में जो सवेरे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर कुछ होता है प्रार्थना होते हैं, यानी कि पेयर होते हैं। जब वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर पेयर करने के जगह को यानी कि वे बनाए जाते हैं, कुछ यानी कि बनाना चाहते हैं वहाँ पर। तो कैसे बनाना चाहते हैं, कहते हैं कि ट्रस्ट, यानी कि वहाँ पर धर्माय ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। कितना 300 वर्ग मीटर। अब वर्ग कह रहा है तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों कोची होंगे बराबर, चाहता है यानी कि वर्ग इतना वर्ग मीटर, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो, तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। देखेंगे ये हमारी किताब में इस तरह से बना करके निकाल करके दे दिए थे, लेकिन हम इसे बनाएंगे कैसे, देखेंगे पिछले सवाल में हम देखे थे इसी टाइप का है। देखेंगे एक आयताकार ये प्रार्थना कक्ष बनाना चाहते हैं, क्योंकि लिखा गया है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, इसका मतलब लंबाई अधिक है, चौड़ाई को चाहिए कम है, तो लंबाई चौड़ाई तो अधिक, लंबाई चौड़ाई कम, तो वे आयताकार होते हैं। तो देखेंगे अगर हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, चौड़ाई क्या है x है, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 2 गुने से कितना अधिक 1 अधिक, तो चौड़ाई का क्या गुना 2 गुना, तो x गुना 2 उससे भी कितना अधिक 1 अधिक, तो 2x प्लस का 1। और इसका पूरे एरिया कितना दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, इतना दिए हुए हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर मान सकते हैं कि माना प्रार्थना कक्ष की लंबाई, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, पहले चौड़ाई मानेंगे x, तब ना हमारा लंबाई निकलेगा। माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई कितना x मीटर, कितना मीटर x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएंगे, तो लंबाई हो जाएंगे कितना, तो चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई के कितने गुने 2 गुने, तो चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 गुना x प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएंगे 2x प्लस का 1, इतना मीटर हमारा कोची आ गया लंबाई। जब लंबाई, अब क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कितना 300 मीटर, तो प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, तो प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो प्रार्थना कक्ष आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल कोची हो जाएंगे लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर ये कितना 300, लंबाई कितना है हमारा 2x प्लस का 1 और इंटू चौड़ाई कितना है x, और ये बराबर का कितना 300, x गुना 2x करेंगे तो कितना 2x स्क्वायर, अब प्लस का x गुना 1 करेंगे x, और ये बराबर का कितना 300, ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300 बराबर का 0। देखेंगे इसी टाइप का यहाँ पर हमारा बन गया समीकरण, और जब समीकरण बन गया तो इसी में से x का मान निकाल लेंगे, तो x चौड़ाई जब निकल जाएंगे तो भी लंबाई भी निकल जाएंगे। तो देखते हैं
देखेंगे 2x² प्लस का x और ये माइनस का 300 बराबर का 0। अब देखेंगे वही गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो ये दोनों को गुना करने पर प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो 300 गुना 2 कर देंगे तो कितना 600। अब प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस का कितना 600 और बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा 1, कुछ नहीं है। तो इसका x का गुणांक कितना है 1, यानी कि ऐसा दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर कितना आ जाएंगे 600 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाएंगे 1। गुना करने पर माइनस का 600, जोड़ने या घटाने पर 1। इसका मतलब है कि गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब एगो प्लस में होगा और एगो माइनस में। जोड़ने या घटाने पर प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि बड़का साइन प्लस का होगा, छोटका साइन किसका होगा माइनस का। तो ये 600 का कोची निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। कुछ नहीं आता है तो क्या निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 एका 2, 2 पंचे 10 0, 2 से 2 सती 14, 2 पंचे 10। अब ये 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से 5 है 25, फिर 5 से 5 एका 5, यानी कि ये सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे इतना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और ये 5 है 25, यानी कि 25 और 24 को गुना करेंगे तो 600 पूर जाएगा। 25 में 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब प्लस का 25 और माइनस का 24, ये दोनों संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x² माइनस का 24x माइनस का कितना x 24x और ये प्लस का कितना 25x माइनस का 300 और ये बराबर का 0। अब देखेंगे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है कि नहीं, क्योंकि 12 दूना 24, 2 कॉमन आ गया और ये x है, x भी कॉमन आ जाएंगे तो बचेंगे कौचे x माइनस का 12 बचेंगे। क्योंकि देखेंगे 2 गुना x करेंगे तो 2x², 2 गुना 12 कर देंगे तो 12 दूना 24, x है तो x, यहाँ पर प्लस है तो कॉमन कौचे आएंगे प्लस है। देखेंगे इसमें भी 25 है तो इसमें भी 25 है, क्योंकि 25 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300। 25 गुना 12 करेंगे तो कितना 300, तो 25 हमारा कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पर बचेंगे x माइनस का 12 बराबर का 0। अब देखेंगे यहाँ पर x माइनस 12 और ये x माइनस का 12, घरवा में दोनों एक ही है तो इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है सही है। तो आगे देखते हैं इसको, तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो 2x और ये प्लस का 25, 2x प्लस का 25 बराबर का 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 12 बराबर 0 और 2x प्लस 25 बराबर का 0। तो यहाँ पर ये x बराबर कितना 12 और ये 2x बराबर माइनस का 25, तो ये x बराबर कितना -25/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कभी भी किसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी ज्ञात करेंगे तो वे कभी भी हमारा ऋणात्मक में नहीं आएंगे, कभी भी ऋणात्मक में नहीं आएंगे, हर हमेशा किस में आएंगे धनात्मक में। तो ये ऋणात्मक में आएंगे तो ये x का मान नहीं होंगे, तो x का मान कितना हो गया x माइनस का 12। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें बोला था विमाएँ ज्ञात करने के लिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। देखेंगे हमने चौड़ाई, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई क्या माने थे x मीटर। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चौड़ाई हमने क्या माने थे x मीटर, तो x का मान कितना निकल गया 12 मीटर। उसके बाद लंबाई क्या माने थे, इसके 2 गुने से कितना अधिक 1 अधिक, तो 2 गुना 12 और ये प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएंगे 25 मीटर। तो लंबाई कितना निकल गए 25 मीटर और चौड़ाई कितने निकल गए 12 मीटर। ये था सवाल आज का उदाहरण, यानी कि 4.2 का सभी उदाहरण हमने क्या हो कर चुके। अब अगर इस सवाल को समझने में, पीछे कोई भी सवाल समझने में अगर किसी आप सभी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।